जय जय श्री राधे। कल हमने सुना कि किस प्रकार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक रोनाल्ड निक्सन प्रथम विश्व युद्ध में बम वर्षक विमान के चालक के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ और वो इंग्लैंड की धरती से भारत भूमि की पवित्र धरती पर आ लखनऊ यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाने लगे और वहाँ के प्रिंसिपल महोदय चक्रवर्ती महाशय के घर रहने लगे। चक्रवर्ती महाशय की पत्नी धर्मपरायण विदुषी और परम भक्त माँ यशोदा का सानिध्य पा रोनाल्ड निक्सन के सभी भ्रम जाते रहे और कृष्ण प्रेम का स्रोत उनके हृदय में बह निकला। माँ यशोदा से संन्यास ले उनका नाम हुआ कृष्ण प्रेम। उनकी गुरु निष्ठा अद्वितीय थी, जिसके फलस्वरूप उनके हृदय मंच पर श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाएं घटती। और अब आगे, आजकल के मनीषी गुरु की भगवत्ता में विश्वास नहीं करते। उनके विचार से एक जड़ शरीरधारी जन्म मरणशील गुरु को भगवान से अभिन्न मानना भगवान का अपमान करना है। परंतु श्री कृष्ण प्रेम का उनकी विद्या बुद्धि और जन्मगत पाश्चात्य संस्कारों के होते हुए भी गुरु और भगवान की अभिन्नता में पूर्ण विश्वास था। एक बार उन्होंने तार्किक दिलीप राय को, जिन्हें गुरु को भगवान से अभिन्न मानने में आपत्ति थी, तर्क द्वारा गुरु और कृष्ण की अभिन्नता के सिद्धांत को अपने 2 पत्रों में बड़े सुंदर ढंग से समझाने की चेष्टा की थी। प्रायः देखा गया है कि साधक मुख से भले ही गुरु को भगवान से अभिन्न माने, उनके हृदय में शंका की गुंजाइश रहती है और गुरु में थोड़ी सी भी कमी या त्रुटि दिखने पर वो पनपने लगती है, जिसके कारण उनकी उन्नति नहीं होती। उनके भाव की पुष्टि के लिए हम उन पत्रों के कुछ अंश का हिंदी अनुवाद यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। जहां तक गुरु और कृष्ण की अभिन्नता का प्रश्न है, मुझे लगता है कि शायद तुमने इसका अर्थ ठीक नहीं समझा। ऐसा ना होता तो तुम गुरु के बाह्य और भौतिक रूप की कृष्ण से तुलना न करते। परंतु यदि तुम्हें तत्वतः गुरु को श्री कृष्ण से अभिन्न मानने में कठिनाई होती है, तो तुम उन्हें कृष्ण के दास और उनके प्रतिनिधि के रूप में तो उनसे अभिन्न मान ही सकते हो। बहुत से या शायद अधिकांश कृष्ण भक्त इस रूप में ही गुरु और कृष्ण को अभिन्न मानते हैं। परंतु गुरु और कृष्ण की एकता का अर्थ ये नहीं कि गुरु का शरीर या मन कृष्ण है, बल्कि ये कि गुरु में जो ईश्वरीय सत्ता या चेतना है वो कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है भगवदीय सत्ता। गुरु उस सत्ता को अभिव्यक्त करता है। शिष्य को उस सत्ता की अभिव्यक्ति जितनी गुरु में होती है उतनी और कहीं नहीं होती। वो सत्ता ही वास्तविक गुरु है, न कि उसका बाह्य रूप जिसके द्वारा वो अभिव्यक्त होती है। बाह्य रूप मानुषिक और अपूर्ण है और उसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं, पर उसमें जो भगवदीय चेतना है वो पूर्ण है। हम जब किसी को गुरु रूप में वर्ण करते हैं तो इसलिए नहीं कि वो बड़ा विद्वान या चरित्रवान है और उसे सिद्धियां प्राप्त हैं, बल्कि इसलिए कि जाने या बिन जाने उसके माध्यम से ही हमारा उस भगवदीय सत्ता से प्रथम संपर्क हुआ होता है। जो ये कहा जाता है कि सब गुरु एक हैं, वो भी इसी अर्थ में कि वो भगवतीय चेतना ही वास्तविक गुरु है, जो सब गुरुओं में एक सी विद्यमान है। संक्षेप में, उस भगवतीय चेतना के रूप में कृष्ण का प्रकाश और कृष्ण की कृपा ही गुरु है। शायद तुम कहो कि ये तो कोरे ज्ञान की बात है, तो इसका एक दूसरा पक्ष भी है। श्री कृष्ण ही है प्रेम के एकमात्र विषय। हम किसी से प्रेम इसलिए करते हैं कि उसमें कृष्ण का आंशिक प्रकाश है, जो हमें उसकी ओर आकर्षित करता है। प्रेम का अर्थ है आत्मसमर्पण। विशुद्ध प्रेम का अर्थ है पूर्ण आत्मसमर्पण। पूर्ण आत्मसमर्पण गुरु या कृष्ण को किया जाता है, इसलिए गुरु के गुरुत्व और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण को प्रेम से पाया जाता है। जितना जिसका प्रेम या आत्मसमर्पण, उतनी उसकी कृष्ण प्राप्ति। श्री राधा का आत्मसमर्पण कृष्ण के प्रति पूर्ण है, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण की पूर्ण प्राप्ति है। श्री कृष्ण अपने एक अंश को भी उनसे छिपा नहीं सकते। उनके सामने सदा अपने पूर्णतम रूप में प्रकट रहते हैं। श्री कृष्ण के गुरु रूप को हम पूरी तरह पहचान नहीं पाते, या वे इस रूप में पूर्ण रूप में हमारे सामने प्रकट नहीं होते। इसका कारण ये है कि हमारा आत्मसमर्पण उनके प्रति पूर्ण नहीं है। जैसे जैसे उनके प्रति हमारा आत्मसमर्पण बढ़ता है, वैसे वैसे उनके स्वरूप की हमारी जानकारी बढ़ती है। जब हमारा आत्मसमर्पण पूर्ण हो जाता है, तब उनके वास्तविक स्वरूप की पूर्ण अनुभूति भी हमें हो जाती है। तब हम ठीक ठीक जान लेते हैं
कि जो श्री कृष्ण हैं वही श्री गुरु हैं। कृष्ण प्रेम के संबंध में एक बार श्री अरविंद ने शिष्य स्याउक को लिखा था, कृष्ण प्रेम में एक शक्ति थी, उसके सहारे वे बहिरंग जगत के चिंता स्रोत से अपने आप को विच्छिन्न रख सकते थे और पहुंच सकते थे उस स्थल पर जहां से शाश्वत ज्ञान का उत्स फूटता है। उनकी ये शक्ति सचमुच बहुत प्रशंसनीय थी। यदि वे जागतिक चिंता स्रोत के साथ योगायोग रखकर चलते तो उन्हें रम्या, रत्या और इसी प्रकार के अन्य संस्कृतिवान मनुष्यों के स्तर पर ही पड़े रहना होता। शिष्य के प्रकृत आत्मसमर्पण का भाव उन्होंने द्रुत गति से परिपूर्ण रूप में ग्रहण किया था, तभी ना उन्हें अपनी साधना में इतनी सफलता मिली। एक आधुनिक मनुष्य के लिए, चाहे वो शिक्षित यूरोपियन हो या भारतीय, इस प्रकार की सफलता हासिल करना बहुत कठिन है। कारण ये कि आधुनिक मनुष्य में है अत्यधिक विचार विश्लेषण, संशय और तर्क वितर्क की भावना। चाहने पर भी वो इससे मुक्त नहीं हो सकता। मैं अपनी निजी अभिज्ञता और अन्य साधकों की अभिज्ञता के बल पर कह सकता हूँ कि सत्य की उपलब्धि का पथ इतना लंबा और टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। यदि साधक संशय और विश्लेषण की बाधाओं को दूर रख सके, कृष्ण प्रेम ने सहज ही इस बाधा का अतिक्रमण कर लिया था, इसलिए मैं उनका प्रशंसक हूं। कृष्ण प्रेम और यशोदा मां मिर्तोला जाते जाते अल्मोड़ा में अपने मित्र वैज्ञानिक वंशी सेन के बंगले पर ठहर जाया करते थे। उनकी स्त्री श्रीमती एमरसन सेन उनकी नैष्ठिकता के बारे में सब कुछ जानती थी। उनके आते ही वे बरामदे को धो पोंछ कर रखती और रसोई के लिए नए बर्तनों की व्यवस्था कर देती। कृष्ण प्रेम और यशोदा मां नहा धोकर पवित्रता से रसोई बनाते और ठाकुर को भोग देकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करते। एक दिन वंशी सेन ने ठट्ठा करते हुए कृष्ण प्रेम से कहा, रसोई में इतनी छुआछूत यदि मेरी बूढ़ी विधवा दादी करती तो मैं समझ सकता, पर आप इतनी छुआछूत करते हैं क्यों? कैम्ब्रिज में पढ़ते समय तो आपका दूसरा परिवेश था। निश्चय ही उस समय आप गोमांस आदि भी खाते रहे होंगे। अब अपने आप को विधि निषेध के इस जंजाल में क्यों डाल रखा है? कृष्ण प्रेम ने हंसते हंसते उत्तर दिया, वर्तमान युग में व्यक्तिगत और सामाजिक नियंत्रण के सभी संयम नियमों को भाड़ में झोंका जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे दुस्समय में इस प्रकार के संयम नियम के कुछ बंधन में रहना ही अच्छा है। फिर मेरे पहले जिन लोगों ने इस पथ का अनुसरण किया वे लक्ष्य स्थल पर ठीक पहुंच गए। तब जिस व्यक्ति ने इस पथ पर यात्रा आरंभ ही की हो, उसके लिए क्या ये कहना उचित है, मैं ऐसा करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, इस नियम का पालन करूंगा, उसका नहीं करूंगा? इसलिए मैं इस पथ के सारे ही नियमों को मानकर चलता हूं। कृष्ण प्रेम अपने आश्रम में कोई रेडियो या अखबार न रखते। उनका लक्ष्य था एकमात्र कृष्ण प्रेम। उस लक्ष्य के अतिरिक्त और सभी चीजों को उन्होंने अपनी दृष्टिपथ से दूर कर रखा था। मांडुक्य उपनिषद की इस उपमा का वे सदा ध्यान रखते थे। ओम है धनुष, आत्मा है शर और लक्ष्य है श्री भगवान या ब्रह्म, जिसमें शर को बद्ध करना है। शर्वत तन्मयो भवेत, शर के समान तन्मय होना है। समस्त जीवन को शुभ प्रगति से घुनुक शर रूप में परिणत करना है और उस शर को तीक्ष्ण कर लेना है पूजा अर्चन और ध्यान धारणा के माध्यम से। आत्मा की पूर्णाहुति दे देनी है प्रभु के चरणों में। इसके बिना कुछ नहीं होना है। कृष्ण हमारा सब कुछ लेना चाहते हैं और अपना सब हमें देना चाहते हैं। वे पूर्ण अखंड वस्तु है ना, इसलिए असंपूर्ण खंड रूप किसी व्यवहार को पसंद नहीं करते। उन्हें पाने के लिए दोनों हाथों से उनके चरण पकड़ने होते हैं। एक हाथ बढ़ाओ उनके चरणों की ओर, दूसरा रखो संसार की ओर, तो वे पकड़ में नहीं आते। असली साधना के स्वरूप के संबंध में दिलीप कुमार राय को अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा, असली योग का स्वरूप है श्री कृष्ण में परिपूर्ण आत्मसमर्पण। इस समर्पण में किसी प्रकार की आकांक्षा या वासना नहीं होती, होता है श्री कृष्ण के चरणों में अपने आत्मा का पूर्ण उत्सर्ग। जो भी कार्य या विचार आत्मा के इस प्रकार के उत्सर्ग को संभव पर करे वही है असली साधना, और इस पूर्ण उत्सर्ग के फलस्वरूप जो आत्मिक वस्तु साधक के समक्ष उपस्थित हो वही है लीला। सन 1944 में उत्तर वृंदावन में छा गई शोक कादंबनी की व्यापक कालिमा। गुरुगत प्राण कृष्ण प्रेम के मर्म स्थल पर हुआ भीषण वज्राघात। यशोदा माँ का तिरोधान हो गया।
ऐसा आघात उन्हें अपने जीवन में पहले कभी नहीं लगा था। दिलीप कुमार राय को अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा, गलस्टोन व्याधि के कारण मां मर देह त्याग कर चली गईं। देहांत के समय जो परिपूर्ण शांति विराज रही थी, उनके अंतर में उसका वर्णन नहीं कर सकता। कृष्ण दर्शन जनित परितृप्ति की एक नई आभा झलक रही थी उनके मुख और नेत्रों में। मैं ठीक जानता हूं कि वे अब भी हमारे बीच विराज रही हैं, पहले से भी अधिक घनिष्ठ रूप में। फिर भी उनके दैहिक सानिध्य का भाव मुझे असह्य हो रहा है। तुम तो जानते ही हो दिलीप, माँ मेरे निकट कौन सी परम वस्तु थी। 20 वर्षों से अधिक वे थीं मेरी सद्गुरु और मेरी माँ। उन्हें केंद्र में रखकर ही मैंने अपना सारा संसार बनाया था। अब भी वे उसी केंद्र रूप में विराजमान हैं सही, परंतु उन्हें देह में न देख पाने का दुख बड़ा असहनीय है। तिरोधान के पश्चात भी माँ ने अपने प्रिय गोपाल को अपनी आंखों से ओझल कभी नहीं किया। उस दिन दंडेश्वर झरने के पास माँ का देह भस्मीभूत हो जाने के पश्चात वे आश्रम वासियों के साथ आश्रम लौट आए। थके होने के कारण रात में देर तक सोते रहे। शेष रात्रि में हठात सुनाई पड़ा माँ का स्वर, गोपाल ये क्या, अभी भी पड़े सो रहे हो? भजन का समय चला जा रहा है जो। थोड़ा रुक कर उन्हें आश्वस्त करते हुए फिर बोली, गोपाल मैं अब भी आगे की तरह तुम्हारे निकट सदा रहती हूँ, ये निश्चय जानना। कृष्ण प्रेम चौंक कर उठ खड़े हुए और चारों ओर देखते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोले, माँ यदि तुम पास में ही हो तो दिखती क्यों नहीं? अब तुम्हारे दर्शन कभी न होंगे क्या? ना बाबा, तुम्ही को आना होगा मेरे पास। एक के बाद एक पद आगे बढ़ाते हुए तुम्हारी साधना ठीक चलती रहे, तुम यहाँ इस लोक में आकर मुझसे मिलोगे। कृष्ण प्रेम जाड़ों में अधिकतर वृंदावन चले जाया करते थे। वहाँ परम गुरुदेव श्री बालकृष्ण गोस्वामी के निकट रहकर सर्दियों के कुछ दिन निकाल देने के उद्देश्य से प्रथम बार वे माँ के साथ वृंदावन गए थे 18 फरवरी सन 1931 को। ठहरे थे ज्ञान गुदड़ी में भरतपुर वाले बगीचे में। उन्हें देख वहां अच्छी खासी हलचल मच गई थी। वे शायद पहले यूरोपियन थे जिन्हें कंठी माला सहित वैष्णव के वेश में वृंदावन में देखा गया था। उनकी असाधारण बुद्धि और विद्वता और उनके विशुद्ध वैष्णवोचित आचार विचार से श्री राधा रमण मंदिर के गोस्वामी गण उनसे विशेष रूप से प्रभावित थे। उन्हें अधिकारी जान उन्होंने उनके श्री राधा रमण के मंदिर में प्रवेश कर श्री राधा रमण के दर्शन करने में भी कोई आपत्ति नहीं की थी। उसका वृंदावन के कुछ वैष्णवों ने विरोध भी किया था, पर विरोध शीघ्र शांत हो गया था। इतना ही नहीं, उनके सम्मान में गोस्वामी श्री बनमाली लाला जी की अध्यक्षता में एक सभा की गई थी, जिसमें उन्हें उपाधि पत्र प्रदान किया गया था और गौर प्रेम निधि की उपाधि दी गई थी। कृष्ण प्रेम शायद पहले यूरोपियन थे जिन्हें किसी हिंदू मंदिर में प्रवेश दिया गया था और जिनका वैष्णव समाज में इस प्रकार सम्मान किया गया था। गौर प्रेम निधि की इस उपाधि के पीछे एक रहस्य है, जिसका श्री बालकृष्ण गोस्वामी जी ने अपनी डायरी में उद्घाटन किया है। कृष्ण प्रेम पहले श्री गौरांग महाप्रभु को श्री कृष्ण का अवतार नहीं मानते थे। उनकी धारणा थी कि संप्रदाय के लोगों ने उन्हें अवतार बना दिया है। उन्होंने संकल्प किया था कि गौड़ी संप्रदाय के अंतर्भुक्त होते हुए भी वे तब तक उन्हें अवतार न मानेंगे जब तक उन्हें श्री कृष्ण से ही संबंध में कोई संकेत प्राप्त न हो जाए। फलस्वरूप भक्तवांछा कल्पतरु श्री कृष्ण ने स्वप्न में देकर उनसे कहा था, मैं हूं वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। तभी से उनके गौर प्रेम में वृद्धि होने लगी थी और वे गौर प्रेम निधि बन गए थे। माँ के अंतर्धान के पश्चात भी श्री कृष्ण प्रेम वृंदावन जाते रहे। एक बार जब वे वृंदावन में थे, उनके साथ थी मती रानी, जिन्होंने अब उनसे मंत्र दीक्षा और संन्यास ले लिया था। काशी के डॉक्टर गोविंद गोपाल मुखोपाध्याय को भी उन्होंने वहां बुला लिया था। उसी समय डॉक्टर गोविंद गोपाल के बड़े भाई और कृष्ण प्रेम के पुराने बंधु का टेलीग्राम आया। उसमें उन्होंने कृष्ण प्रेम से अनुरोध किया था मिर्तोला लौटते समय वैद्यनाथ धाम में उनके पास होकर जाने का। उनके पास जाने के लिए मती रानी और डॉक्टर गोविंद गोपाल से कृष्ण प्रेम सोच विचार कर रहे थे। हठात वे उठ खड़े हुए और बोले, रुको, मैं अभी आता हूँ। वे अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद आकर बोले, माँ का निर्देश प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा है तुरंत मिर्तोला चले जाओ, तुम्हारा वहां पहुंचना बहुत आवश्यक है। तत्काल वे मिर्तोला चले गए। देखा कि जिस पुजारी पर ठाकुर की सेवा पूजा का भार छोड़ गए थे वो चला गया। यदि वे उस दिन वहां न पहुंचते तो ठाकुर की सेवा न हो सकती, शायद उन्हें उपवासी रहना पड़ता।
वृंदावन आते जाते कृष्ण प्रेम में वृंदावनीय राधा भाव का संचार हुआ। वे हर समय राधा का चिंतन करते, राधा का कीर्तन करते। किसी को बुलाना होता तो भी वृंदावन के भक्तों की तरह जय राधे कहकर उसे संबोधन करते। राधा रानी ने भी अपना सारा स्नेह उन पर उड़ेल दिया। वे उनसे साक्षात बातें करती, उन्हें आदेश निर्देश देती। इस संबंध में भारतीय साधक के लेखक श्री प्रमथनाथ भट्टाचार्य ने अपने और कृष्ण प्रेम के घनिष्ठ मित्र श्री हेरंबर मुखोपाध्याय की आंखों देखी एक मनोज्ञ घटना का वर्णन किया है। भक्त सुनील और उनकी स्त्री आरती श्री कृष्ण प्रेम के शिष्य थे। सुनील इलाहाबाद में किसी दफ्तर में काम करते थे। बीच बीच में मिर्तोला जा गुरुदेव का संग करते थे। एक बार वे और उनकी स्त्री दोनों बेचैन थे, शीघ्र किसी प्रकार गुरुदेव के पास पहुंच जाने को, पर पैसे थे नहीं टिकट खरीदने तक को। क्या करें, सोचते सोचते स्त्री बोली, लो ये मेरे सोने के कड़े बेच डालो। सोने के कड़े बेचकर वे परमानंद पूर्वक मिर्तोला पहुंच गए। एक दिन कृष्ण प्रेम ठाकुर की सेवा पूजा कर बाहर निकले। उनके हाथ में थे सोने के 2 कड़े। सुनील और आरती के पास आकर स्निग्ध स्वर में बोले, आरती बताओ तो तुमने अपने सोने के कड़े क्या किए, सच बताना। आरती मुख नीचे करके खड़ी रही। कृष्ण प्रेम मंद मंद हंसते हुए बोले, राधा रानी ने मुझे सब बता दिया है। तुम लोग यहाँ आने की छटपटी में तुरंत खर्च न जुटा सके, इसलिए कड़े बेच दिए। राधा रानी ने मुझसे कहा, मेरे हाथ के कड़े खोलकर आरती को दे दो, उसके नंगे हाथ अच्छे नहीं लगते। सन 1948 में कृष्ण प्रेम दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा को निकले। पहले मद्रास और पौंडीचेरी होते हुए गए तिरुवन्नामलई में रमण महर्षि के आश्रम। उस समय महर्षि अपनी कोच में लेटे थे। उनके विस्फारित नेत्र रहस्यमय लोक की किसी दुर्गेय वस्तु पर टिके थे। मुख पर विराज रही थी अंतरात्मा की परितृप्ति सूचक अर्धस्फुट हंसी। चारों ओर बैठे भक्त नियमित ध्यान और जप में रत थे। दर्शनार्थी निर्निमेष आत्मज्ञानी महात्मा की ओर देख रहे थे। कृष्ण प्रेम भी प्रणाम करे एक और बैठ गए ध्यान की मुद्रा में। थोड़ी ही देर में एक दिव्य भाव से आविष्ट हो पड़े। अंतरलोक से अस्फुट स्वर में ध्वनित हुआ एक प्रश्न, कौन हो तुम, कौन हो तुम, क्या है तुम्हारा स्वरूप। पहले उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर जब बार बार वही प्रश्न सुनाई पड़ने लगा तो बोले, मैं हूं कृष्ण का नगण्य दास, इसके सिवा और कुछ नहीं। फिर ध्वनित हुआ दूसरा प्रश्न, कौन कृष्ण, कौन कृष्ण। नंद सुत कृष्ण, वंशीधारी, स्वयं श्री भगवान। प्रश्नकर्ता ने जब और प्रश्न कर इससे भी और पीछे उन्हें ठेलना चाहा तो उन्होंने कृपामयी राधा रानी की शरण ली। राधा रानी ने उत्तर दिया, कृष्ण को छोड़ और किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं। तब उनका और परिचय क्या हो सकता है। कृष्ण का परिचय कृष्ण ही दे सकते हैं। मनुष्य की क्या क्षमता जो उनके संबंध में कुछ कह सके। दूसरे दिन प्रातः जब वे महर्षि के निकट बैठे थे, उन्होंने उनके प्रति घुमाई अपनी अतल स्पर्शी दृष्टि और कुछ देर नीरव रहकर हंस दिए। कृष्ण प्रेम समझ गए कि पिछले दिन उनके अंतराल में जो प्रश्न उठे थे उनके पीछे वे ही थे। तब कृष्ण प्रेम ने मन ही मन प्रश्न किया, महापुरुष अब आप बताएं, आप कौन हैं और क्या है आपका स्वरूप। उसी समय हठात उनका स्थूल देह सबके सामने शून्य में विलीन हो गया। थोड़ी देर में फिर सबने देखा कि अपने स्थान पर पूर्ववत विराजमान कृष्ण प्रेम की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण प्रेम समझ गए कि वे स्थूल सूक्ष्म की परिधि से बाहर एक आत्मज्ञानी महापुरुष हैं। जब श्री कृष्ण प्रेम महर्षि के आश्रम से चले गए तब उन्होंने अपने एक भक्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, कृष्ण प्रेम में ज्ञानी और भक्त का अद्भुत समावेश है। तिरुवन्नामलई से कृष्ण प्रेम तिरुचिन्नापल्ली होते हुए श्रीरंगम गए। वहां शेष शाही रंगनाथ की मूर्ति के दर्शन किए। उस समय उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने वहां से लौटते समय पौंडीचेरी में दिलीप राय से उसका वर्णन किया। दिलीप राय के शब्दों में उन्होंने कहा, वो एक अद्भुत दृश्य था दिलीप। जैसे ही मैंने श्री रंगनाथ जी को दंडवत की, मेरी बाह्य चेतना जाती रही और मैंने देखा, क्या बताऊं दिलीप, क्या देखा, ओह कैसा मनोरम, कैसा आकर्षक। मैं इन जड़ शब्दों में, मरे मरे शब्दों में उस जीवित ज्वलंत दृश्य का कैसे वर्णन करूं। मैंने देखा एक तरल प्रकाश का अनंत समुद्र, वो सृष्टि के पूर्व का जलधि था या क्या मैं नहीं जानता। देखते देखते वो समुद्र प्रेम के निश्वास से तरंगायित हुआ और उसकी नीली नीली लहरों में एक एक कर निकल पड़े अनंत शुभ्र वर्ण के कमल। प्रत्येक कमल पर दंडायमान थे वंशी बजाते श्री कृष्ण और मंद मंद मुस्काती राधा। ओ दिलीप क्या कहूँ, वो कैसी सुषमा,
कैसी बंसी ध्वनि, कैसा राधा रानी का छलकता प्रेम, कैसी अपूर्व शांति, कैसा अपूर्व आनंद। जब वो ये कह रहे थे उनका कलेवर कंपित हो रहा था और वाणी रुद्ध हो रही थी। प्रेमाश्रु उनके दोनों कपोलों से ढलक कर वक्षस्थल को सिक्त कर रहे थे। अपनी इस अनुभूति का वर्णन करते हुए कृष्ण प्रेम कहा करते, भारत के मंदिर और सिद्धपीठ आध्यात्मिकता के एक एक शक्ति केंद्र हैं। निष्ठा के साथ वहां रहकर यदि कोई साधना करे तो फल की प्राप्ति अवश्य होती है। भारत के अंतर्जीवन के संबंध में कृष्ण प्रेम की जैसी श्रद्धा थी वैसी स्वयं भारतवासियों में भी कम देखने में आती है। वे कहा करते, भारत ही विश्व का एकमात्र देश है जहां दीर्घ काल से आज तक सिद्ध साधकों का राजत्व रहा है और जिसके कोटि कोटि लोग उन्हें बराबर श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते रहे हैं। साधकों की आत्मिक ज्योति के परकोटे में उसका आध्यात्मिक जीवन सुरक्षित रहा है। इधर प्राय 100 वर्ष से भारत की चिंतन धारा में कुछ परिवर्तन हुआ है। कुछ लोगों ने कहना प्रारंभ किया है कि हिंदू धर्म मध्ययुगीन है। हिंदुओं के देवी देवताओं की पूजा पेड़ पौधों और ईंट पत्थरों की पूजा है और हिंदू साधु समाज के ऊपर अनावश्यक बोझ मात्र हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं वे पाश्चात्य देशों की वैश्विक सफलता की चकाचौंध से मोहग्रस्त हैं। वे हमारी दया के पात्र हैं। प्रसन्नता की बात यह है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। भारत का साधारण व्यक्ति आज भी साधु जीवन की पवित्रता का सम्मान करता है, भक्ति और ज्ञान में श्रद्धा रखता है। वो स्वयं भजन साधन करे या ना करे, जो लोग हजार हजार वर्ष पुराने आत्मिक ऐश्वर्य को वहन करते हैं उनके चरणों में प्रणत अवश्य होता है। भारत पर जब चीन ने आक्रमण किया, मिसेस सेन ने उद्विग्न हो उनसे पूछा, आपकी क्या धारणा है, इस आक्रमण का क्या परिणाम होगा? कुछ देर नीरव रहकर उन्होंने शांत भाव से आत्मविश्वास के सुर में कहा, आपको याद होगा कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय अर्जुन को वध करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। उससे रक्षा पाने का कोई भी उपाय नहीं था। उस समय सारथी श्री कृष्ण ने रथ को अपने चरणों से दबा दिया था, जिससे रथ का पहिया धंस गया था। रथ नीचा हो गया था और ब्रह्मास्त्र अर्जुन के सिर के ऊपर से निकल गया था। मेरा विश्वास है कि किसी संकट में श्री कृष्ण भारत को अपने चरण तल में इसी प्रकार दबाकर सुरक्षित रखेंगे। भारत की आत्मा का विनाश कभी नहीं होगा। भारतीय धर्म और संस्कृति में आस्था रखने के कारण कृष्ण प्रेम को कभी कभी कटु वाक्य सुनने पड़ते थे। एक बार वे मद्रास जा रहे थे। गाड़ी के डिब्बे में एक और बैठी थी एक एंग्लो इंडियन महिला। वो बड़े ध्यान से देख रही थी उन्हें और उनकी वेशभूषा को। मुंडत मस्तक, लंबी चुटिया, तिलक, कंठी और गले में लटकती झोली में नित्य सेवित श्री कृष्ण के विग्रह को देख देख वो मन ही मन कोढ़ रही थी। देखते देखते वो एकदम बिखर पड़ी। धर्म त्यागी, धर्मद्रोही कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? पवित्र ईसाई धर्म छोड़कर, देश और स्वजनों को छोड़कर यहाँ के मूर्ख लोगों का संग करते। गाड़ी में बैठे और लोग विरोधपूर्ण भंगी से उसकी ओर ताकने लगे। कृष्ण प्रेम नीरव रहकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्हें इस प्रकार मुस्कुराते देख वो झुंझला बोली, मैं पूछती हूँ कि क्या पाया तुमने अपना देश, धर्म और संस्कृति छोड़कर? कृष्ण प्रेम ने ठाकुर को निकाला झोली से और उन्हें हाथ में ले प्राण खोलकर हंसते हुए बोले, मैडम, पाया है इसे, अपने कृष्ण को। महिला और कुछ न कह सकी, पीठ फेर कर खिड़की की ओर देखने लगी। कृष्ण प्रेम की जीवन नैया अब धीरे धीरे गंतव्य स्थान के निकट पहुंच रही थी। हुकवर्म की बीमारी से उनका शरीर दुर्बल होने लगा था। चिकित्सा के लिए कोई कहता तो वे हंसकर कहते, सदा से ठाकुर ही तो है मेरे डॉक्टर, अब और कौन से डॉक्टर पर जाऊं? भक्तों ने एक बार कहा, ठाकुर और राधा रानी से आपने कितनी बार क्या क्या कहा है? उन्होंने कभी आपकी अनसुनी की है? इस बार उनसे कहिए ना कि आपको ठीक कर दें। तुम उनसे आयु बढ़ाने के लिए कहने की कह रहे हो। एक बार तो उन्होंने आयु बढ़ा ही दी, उसी की म्याद ना अभी तक चल रही है? उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया, म्याद पूरी होने में अब बहुत समय तो था नहीं। 14 नवंबर सन 1965 में कृष्ण प्रेम ने कृष्ण प्रेम समुद्र में ऐसी डुबकी ली कि फिर उन्हें निकलते किसी ने नहीं देखा। वे निकले दूर एक ऐसे स्थान पर जाकर जहां राधा कृष्ण तट पर खड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अपने सुकोमल हाथों से उन्हें अपने निकट खींच लेने के लिए। श्री कृष्ण प्रेम शायद पहले अंग्रेज थे जिन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों का गंभीर अध्ययन ही नहीं किया। उनके अनुरूप साधना के द्वारा
परात्पर तत्व श्री राधा कृष्ण का साक्षात्कार किया, उनके प्रेम की उपलब्धि की और विश्व को उसका संदेश दिया। उनके 3 ग्रंथ हैं जिनके द्वारा आज भी उनका संदेश देश विदेश के मुमुक्षुओं तक पहुंचकर उनके कल्याण का पथ प्रशस्त कर रहा है। वे हैं सर्च फॉर ट्रुथ, योग ऑफ भगवद गीता, योग ऑफ कठोपनिषद। इसके अतिरिक्त आर्यन पाथ और कल्याण आदि पत्रिकाओं में छपे उनके लेखों और श्री दिलीप कुमार राय द्वारा प्रकाशित उनके पत्रों से भी लोगों को प्रेरणा मिलती है। ऐसे बहुत से यूरोपियन और अमेरिकन भाग्यवान व्यक्ति हैं जिन्होंने कृष्ण प्रेम के व्यक्तित्व से प्रभावित हो उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, पर आश्चर्य की बात यह है कि उनके भारतीय शिष्यों और भक्तों की संख्या उनसे भी अधिक है। विदेशी जिज्ञासुओं को भारतीय संतों से दीक्षा लेते तो बहुत देखा गया है, पर किसी विदेशी संत से भारतीय व्यक्तियों को दीक्षित होते शायद ही कभी देखा गया हो। वास्तव में वे विदेशी तो नाम के ही थे। पूर्व जन्म के संस्कारों और इस जन्म की अपनी उपलब्धियों से वे साधारण भारतीय से भी कहीं अधिक भारतीय थे। साधारण भारतीय मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की मूर्ति को देखकर मूर्ति कहता है, वर्षा ऋतु में यमुना जल को देखकर उसे गंदा कहता है, व्रज रज को देख उसे मात्र धूल कहता है। कृष्ण प्रेम के सामने यदि कोई ऐसा कहते तो उन्हें आंतरिक दुख होता। मंदिर में भगवान के सामने यदि कोई कहता, कब दर्शन दोगे प्रभु, तो वे क्रुद्ध हो कहते, तुम प्रभु के दर्शन कर नहीं रहे हो, ये क्या केवल एक मूर्ति है जिसे देख रहे हो? यदि तुम्हारी यही भावना है, यदि तुम उनके सामने खड़े उनके दर्शन से अपने को वंचित समझ रहे हो, तो तुम उनके दर्शन से सदा वंचित रहोगे, ये जान लो। यदि कोई यमुना जल को गंदा कहता तो कहते, अमृत भी कभी गंदा होता है। यदि व्रजरज को कोई धूल समझकर उसकी उपेक्षा करता तो कहते, जिस रज को स्वयं भगवान ने अपने शरीर में लपेटा है, जिसे भक्षण कर उन्होंने आत्मसात किया है, उसे तुम साधारण धूल मानकर उसकी उपेक्षा करते हो। एक बार वृंदावन में एक भिखारिन भक्त ने उनसे पूछा, प्रभु मुझे आपके ठाकुर बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनके भोग के लिए कुछ लाऊं तो आप ग्रहण करेंगे? क्यों नहीं, उन्होंने शीघ्र उत्तर दिया। तो बताइए आपके ठाकुर को क्या पसंद है? भिखारिन ने प्रसन्न पूछा। ठाकुर चना चबेना बहुत पसंद करता है। भिखारिन समझी कि उन्होंने बताने में संकोच किया। वो चना चबेना की जगह बादाम ले आई। कृष्ण प्रेम ये देखकर बोले, अच्छा तुम बादाम ले आई हो तो इन्हें यमुना जल में पीस लो। श्री कृष्ण प्रेम उस समय जगन्नाथ घाट पर ठहरे थे। भिखारिन ने वहीं से यमुना जल लिया, घाट पर बैठकर एक ईंट से यमुना जल में बादाम पीसे। पेय अपनी मैली कुचैली धोती के पल्ले में छानकर कृष्ण प्रेम को दे दिया। कृष्ण प्रेम ने ठाकुर को निवेदन कर उस मैले पेय का प्रेम से पान किया। यदि कोई उनके ही देश का व्यक्ति उनके इस कृत्य को देखता तो क्या वो आश्चर्य से ये कहे बगैर न रह सकता कि इस पढ़े लिखे अंग्रेज की बुद्धि को क्या हो गया है, जो रास्ते में पड़ी मैली कुचैली ईंट से पीसे गए और ऐसे मैले कुचैले कपड़े में छाने गए पेय का पान कर रहा है। पर कृष्ण प्रेम के लिए न वो ईंट मैली थी, न भिखारिन का आंचल। उनमें तो पवित्र ब्रज रज लिपटी हुई थी और पवित्र पेय में था भिखारिन के कृष्ण प्रेम का पुट, जिसने उसे और भी स्वादु बना दिया था। कुछ लोगों ने वो दृश्य भी देखा है जिसमें कृष्ण प्रेम ने इस भिखारिन कृष्ण भक्त महिला की कुटिया में जाकर उससे कृष्ण कीर्तन सुना और स्वयं कीर्तन के साथ साथ दोनों भुजाएं उठाकर भावपूर्ण मुद्रा में नृत्य किया। जय जय श्री राधे। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय। अलबेली सरकार की जय। श्री कृष्ण प्रेम और माँ यशोदा की जय।